उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। अब क्या किया था आप बताएं, जो वो हीरो थे। ये किया था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफा समझाओ, दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा इन काफरों पे हमला कर दो। औकात में रहो। है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है, वाह वाह। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जिहाद कर रहे हैं और हम सियासत कर रहे हैं। और आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस पूरी दुनिया में अगर छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछा जाए ना कि ओसामा बिन लादेन कौन था, तो सारे के सारे ये बोलेंगे एक टेररिस्ट था, आतंकवादी था, जिहादी था। लेकिन इसी दुनिया के अंदर एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अगर वहाँ के लोगों से ये पूछा जाए कि ओसामा बिन लादेन कौन था, तो आप बहुत समझदार है, आपको पता है क्या आंसर मिलने वाला है। तो ऐसे ही हमारे पाकिस्तान के एक पत्रकार है शोएब चौधरी जी, जोशीले भड़कीले जी, जो निकले पाकिस्तान की आवाम से ये जानने के लिए कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को हीरो मानते हैं कि आतंकवादी मानते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तानियों का IQ लेवल कहाँ है, और इंटरेस्टिंग आंसर मिलेंगे भैया, और मनोरंजन और आनंद की पराकाष्ठा को आप पार करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। हीरो थे भैया, हीरो। मैंने कहा था ना, पाकिस्तानियों को एक ही जवाब, हीरो। वो हमारे हीरो थे। वाह क्या गांडू है। हीरो थे भैया, हीरो। इतनी मासूम हत्याओं का जिम्मेदार इंसान हीरो है इनका। लानत है तुम लोग पे, लानत। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। अब क्या किया था आप बताएं, जो वो हीरो थे। ये किया था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। अच्छा, CIA अमेरिका सुपर पावर, जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है, और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े, और जहाज को उड़ाना कोई रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया। ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये CIA की साजिश थी, ये US की साजिश थी, अपने लोगों को मरवाना। ऐसे कोई मामूली बात थोड़ी ना। सही बोल रहे हैं वैसे। हाँ, सोचने वाले। ये पूरा जहाज, एक नहीं दो नहीं चार जहाज उड़े, और उसको एयरपोर्ट में गए, अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एजेंसी कहाँ थी? वो कहाँ थी भैया, कहाँ थी? US वालों तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही थी उस वक्त? सो रही थी? बताओ इसको। बिल्कुल। वो चले ये 9/11 को छोड़ दें, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो इल्ज़ाम था, ना साबित हुआ ना कुछ, ठीक है। कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे? ये तो एक इल्ज़ाम है, ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार अली, ये आपकी शॉप है गारमेंट की? भाईजान। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों से, पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा। वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए, जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। काफिरों पे छाए, सुन रहे हो आप? ठीक है। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए, ठीक है, कि एक दिन सबने मरना है। बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफिरों को मारें? ला इलाहा, अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो आपने बात कही उसी पे ठहरे जी। अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ, और काफिरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बाबा ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है। मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों?
लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादा मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। सुन रहे हो कितना सपोर्ट करते हैं वैसा भी जिहादियों को, और एक तुम हो जाति पाति में उलझे रहते हो। क्या बात है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ। आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं, आप टाइम ही नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो, या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको, या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए, वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरकों लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफिरों को मारो। बिल्कुल, तो फिर अगर किसी ने अगर वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफा समझाओ, दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा इन काफिरों पे हमला कर दो। काफिरों पे हमला कर दो भैया, काफिर हो हमले के लिए तैयार रहो। ये अल्लाह का कुरान। बंदे ने बोल दिया काफिरों पे हमला करो। आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है, दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते हैं। दहशतगर्द ऐसे थोड़ी ना होते हैं। दहशतगर्द तो बेचारे बागवानी कर रहे होते हैं, कोई खेतीबाड़ी कर रहा होता है, कोई मजदूरी कर रहा होता है, वो होते हैं दहशतगर्द। तो ये आतंकवादी, गन चलाने वाले, मासूम लोगों को मारने वाले, ये आतंकवादी थोड़े ना होते हैं। ऐसे थोड़ी ना होते आतंकवादी, ऐसे नहीं होते। ठीक है, दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते हैं। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का, जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या काम किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं है लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। सर आपने बोला जिहाद, तो आपको लगता है कि जिस जिहाद का इस्लाम में जिक्र है और जो जिहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुद कुछ हमलों के नाम पे जिहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे? ठीक है, तो इस जिहाद में और उस जिहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि इस जिहाद में और उस जिहाद में तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इधर देखिए, लेट्स सपोज कोई जिहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कहीं पे हमला करता है, वहाँ पे बहुत से मासूम बच्चे, वहाँ पे ख़वातीन भी मारी जाती हैं उस हमले में जब रश में होता है। तो इस्लाम तो कहता है कि किसी नहत्ते पे आप हमला ना करो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मेन जो लॉजिकली चीज़ है ना वो ये है कि देखिए कि वो किस नौयत पे, किस नौयत पे रहा है। यहाँ तो ये जो है ना कि वो अगर तो आप देखें ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। नहीं, वो जिहाद नहीं है। वो जो टीटीपी वाले पाकिस्तान आर्मी वालों को उड़ाते हैं, वो जिहाद थोड़ी ना है। अफगान तालिबान वाले पाकिस्तानी आर्मी को बॉर्डर पे उड़ा रहे हैं, वो जिहाद नहीं है। वो जिहाद नहीं है। मुसलमान को मार रहा है, वो जिहाद नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर एक हिंदू को मारेगा तो वो जिहाद है। समझो, जिहाद को समझो भैया, जिहाद भी अलग अलग है। अबे साले, तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्बत करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है। गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो। उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। ज़बरदस्त, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है। बात बोला क्या है? ठीक है, देखिए, बी ए मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था।
अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो अवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं। ये जो हमारे पत्रकार साहब है ये कह रहे हैं कि जो मासूमों को मारे वो हमारे हीरो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम सब लादेन को आतंकवादी सुनने तक को तैयार नहीं है, उसको अपना हीरो मानती है, इस्लाम का सिपाही मानती है। पता नहीं है लोग डबल स्टैंडर्ड लेके कैसे चलते हैं कि भाई या तो एक साइड में रहो या ये साइड में रहो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। है और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी निहत्थे को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। चल झूठा। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ, मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो, आप दूर ना जाओ, आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो, ठीक है, उन हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। बस अब फाइनल हो गया, ओसामा बिन लादेन हीरो थे, और थोड़े दिनों के बाद में आपको हिंदुस्तान के अंदर भी इनको हीरो बोलने वाले मिल जाएंगे। और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा, यूएस के अंदर इनका एक स्टेचू बनाया जाएगा हीरो के तौर पे, इनको वहाँ पे प्रतिष्ठित किया जाएगा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने लादेन को अपना हीरो बोला है। और मेरे को लगता है आप एग्री हो इस बात से? नहीं। कि क्या उसामा बिन लादेन हीरो थे या दहशतगर्द थे? उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था, जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है। सर जाहिर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम थे, पाकिस्तानी तो नहीं थे, मुसलमान थे जी। तो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कोई एक कारनामा आप बताएं कि यार ये कारनामा किया है, क्योंकि दुनिया हमें अब देख रही है इस टाइम, कोई ऐसा कारनामा बताएं कि भाई उसने ये कारनामा किया है, इस बिना पर वो हीरो थे। काम तो देखे उन्होंने, जो भी किया था वो सब ने देखा था। जो कोई कारनामा एक क्या किया था वो तो सबको ही पता, वो जो उन्होंने उनके वो बिल्डिंग में जहाज लेके गए थे, उधर से ही वो हीरो सबकी नजर में आए थे। लेकिन वो तो खुद ये चीज कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पे इल्जाम है। अगर उन पे ये इल्जाम फिर उस टाइम साबित क्यों नहीं हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो उसामा बिन लादेन साहब तो खुद कहते थे कि मैंने नहीं ये हमला किया, ये मेरे पे इल्जाम है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया इसलिए वो हीरो थे। यार ये तो अब सारा पाकिस्तान उनको हीरो बोलता था, तो इसलिए आप भी हीरो तो सारी बात है। जो सब कह रहे थे, बाद लोग तो कहते थे शेर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अबे जालिमो, वो सैकड़ों मासूम बेगुनाहों का प्यारा था वो, जिसको तुम अपना हीरो बोलते हो। क्या बात है। पूरा वीडियो आपने देख लिया। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है कि ओसामा बिन लादेन क्या सच में हीरो था, या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हीरो था, या पूरी दुनिया के लिए हीरो था, या वो विलेन था? तो कमेंट बॉक्स सिर्फ आप ही का है और ये भर जाना चाहिए भैया। और कमेंट को लेकर मैं आपको 2 अपडेट देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो आप हैशटैग डालते हैं ना, वो कभी मत डाला कीजिए, कोई भी हैशटैग यूज मत कीजिए। यूट्यूब हैशटैग को प्रमोट नहीं करता, आपके सारे कमेंट स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है? तो फिर आप कहते हो कि मेरा कमेंट आया नहीं, मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, अब माँ बहन और उल्टे सीधे गंदे शब्द अगर आप लिखते हैं तो वो भी स्पैम में चले जाते हैं, वो कमेंट भी आपका नहीं आता। फिर लोग मुझे कहते हैं कि मैं कमेंट डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आप अगर अच्छी भाषा में और सभ्य तरीके से बात लिखेंगे तो आपका कमेंट जाएगा, क्योंकि यूट्यूब भी अपनी तरफ से फिल्टर लगा रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया है कि अब मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ, तो मुझ पर आरोप मत लगाइए मेरे भाइयों। मेरे लिए ओसामा बिन लादेन हीरो नहीं है, मेरे लिए वो विलेन था, विलेन है और विलेन रहेगा। आपके लिए पाक में से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।